आप हमारा यूट्यूब चैनल एंड फेसबुक पेज देख रहे हैं प्राइम PPFX। हमारा टारगेट है 2026 से पहले ट्रेडिंग कोर्स कंप्लीट करना और मैं गारंटी 100% श्योरिटी देता हूँ इस तरह का कोर्स आपको यूट्यूब किसी पे नहीं मिलेगा फ्री ऑफ कॉस्ट। जो भी दे रहे होंगे लेकिन पेड में दे रहे होंगे, लेकिन इस तरह का फिर भी नहीं। अच्छा जी, आज अभी तक जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया पहली बार वो सब्सक्राइब कर लें, और दूसरी बात जिन लोगों ने अभी तक पुरानी वीडियो नहीं देखी वो लेक्चर सारे सुने। आज हमारा 8वां लेक्चर है, बड़ा इंपॉर्टेंट लेक्चर 1 2 3 रूल। लास्ट लेक्चर में हमने 1 2 3 रूल का इंट्रोडक्शन पढ़ा था। आज हमने इसका थोड़ा सा एडवांस पढ़ना है। पुराने लेक्चर का थोड़ा सा मैं रिपीट कर देता हूँ। हमने कहा था कि कोई भी ट्रेंड हो उसमें मार्केट अगर आप ट्रेंड में तो इस तरह बनाती है, 1 मिनट सिर्फ ऐसे चलती है ऊपर की तरफ, ठीक है। अगर डाउन ट्रेंड हो तो मार्केट ऐसे चलती है नीचे की तरफ, ठीक है। फिर मैंने कहा था बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसमें नोट्स आपने साथ रखना है तो आपने साथ साथ लिखते जाना है। ये इम्पल्स होती है, ये ट्रेसमेंट, ये इम्पल्स ट्रेसमेंट, इम्पल्स ट्रेसमेंट, इसमें मुख्तलिफ कैंडलें बनती हैं, सब्ज़ हो लाल हो, लेकिन ओवरऑल अप ट्रेंड। इसी तरह इसमें इम्पल्स ट्रेसमेंट, इम्पल्स ट्रेसमेंट, इम्पल्स ट्रेसमेंट, ठीक है। मार्केट इस तरह चलती है। अच्छा, मैंने कहा था ये 1 होगा, ठीक है, इम्पल्स 1। इसके सामने आपने लाइन लगानी है खुद से। जब ये यहाँ पे कैंडलें बनी, यहाँ पे 1 बन गया, इम्पल्स बन गई। अब रिट्रेसमेंट यहाँ पे रेड की कैंडलें ज़्यादा बनी, फिर सब्ज़ की बनी, जो मर्जी हो, लेकिन ओवरऑल नीचे की तरफ गया। फिर 1 के सामने आपने लाइन लगानी है, फिर यहाँ पे कैंडलें बनी। अब एक इंपॉर्टेंट चीज़, यहाँ पर इस लाइन को क्रॉस करे कोई भी कैंडल, यहाँ पे बन के किसी कैंडल की बॉडी क्रॉस करे ऐसे, ये कोई भी कैंडल है उसकी बॉडी क्रॉस कर गई। जब क्रॉस कर गई इसको कहेंगे BOS, ठीक है। ये पॉइंट मैं कवर करने लगा हूँ, ये वाला BOS, जिसे कहते हैं ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ठीक है। 1 बना, 1 के सामने हमें खुद लाइन लगानी है। यहाँ पे कैंडलें बनेंगी नीचे की तरफ, फिर ऊपर की तरफ आएंगी, और इस लाइन के आगे क्रॉस करे कोई भी कैंडल की बॉडी, ना कि विक। अगर ऐसे हो, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर ऐसे हो, क्या ये हुआ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर? नहीं। कोई भी कैंडल की बॉडी हल्की सी इसको क्रॉस कर जाए, ऐसे भी क्रॉस कर जाए, छोटा सा, लेकिन इसको क्रॉस कर जाए, मान जाएंगे। ये वाला नहीं मानेंगे, ये विक क्रॉस हुई है। फिर देखेंगे कोई भी कैंडल हो जाए, फिर कहेंगे ये BOS हो चुका है, ठीक है। 1 हो गया, अभी 2 नहीं हुआ, 2 नहीं हुआ। 2 का पहला जो रूल है कह लें वो पूरा हो गया, वो है BOS, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया। 2 कब होगा? जब ये बना इम्पल्स रिट्रेसमेंट, ये 1 को क्रॉस किया, ये 1 हो गया, ये 2 नहीं हुआ, फिर कैंडलें आई रिट्रेसमेंट की, ठीक है, यहाँ पे रिट्रेसमेंट लगी तो फिर ये 3 हो गया। अब देखें यहाँ पे भी रिट्रेसमेंट हुई है और यहाँ पे भी रिट्रेसमेंट हुई है। ये रिट्रेसमेंट के ना 3 रूल हैं, वो कहेंगे तो 1 कहेंगे। वैसे मैंने एक सरसरी सा कह दिया, इसको 1 कहते हैं, ठीक है। चलें जी, ये 1 हो गया, ये 3 हो गया, ठीक है, समझ लगी। यहाँ पे जो भी कैंडल की बॉडी क्लोज होनी चाहिए, ना कि वीक, BOS हो गया, ये BOS ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया। अब ये 1 हो गया। 3 और 1 के दरमियान देखेंगे जोन सी भी कैंडल 3 कब होगा? जब रिट्रेसमेंट शुरू होगी उस वक्त 3 होगा। अगर ये ऐसे चलती है कि रिट्रेसमेंट नहीं हुई, 3 नहीं मानेंगे और 2 भी नहीं मानेंगे। जब 3 हो जाए फिर मुकम्मल 1 2 3 कंसेप्ट मान गया। 3 और 1 के दरमियान जोन सी भी कैंडल की बॉडी नीचे होगी, कोई भी कैंडल, जैसे कि ये, अब बताना कौन सी कैंडल की बॉडी नीचे है। ये विक आ गई, ये बताएं दोनों में से कौन सी कैंडल की बॉडी नीचे है? ये वाली कैंडल की बॉडी नीचे है, देखना है, ठीक है। ये हमारा 2 हो जाएगा, अभी कंफर्म नहीं हुआ, उसका एक रूल है 2 है, लेकिन देखना है यहाँ पे ये कौन सी कैंडल है। अगर ये देखें, ये रेड सब्ज़ की कैंडल बनते बनते नीचे गई, फिर ये सब्ज़ की कैंडल बनी, रेड की कैंडल बनी, सब्ज़ की कैंडल ऊपर गई। ये है सब्ज़ की कैंडल, ये मार्केट आई, ये इम्पल्स, ये रिट्रेसमेंट, ये इम्पल्स, ऐसे, ठीक है। अब ये रेड की कैंडल है, ये वाली रेड की कैंडल है, और ये यहाँ पे कैंडल समझ लीजिए सब्ज़ की कैंडल है। यहाँ पे सब्ज़ की कैंडलों से पीछे पहले देखना है 2 कौन सी है, जोन सी सबसे नीचे वाली कैंडल की बॉडी है, वो हमारा 2 होगा। अभी कंफर्म नहीं हुआ, देखना है कौन सी कैंडल है, सब्ज़ है या रेड है। अगर मार्केट
ये बुलिश का ट्रेंड है ना, बुलिश इम्पल्स रिट्रेसमेंट इम्पल्स। इम्पल्स में जो भी सब्ज़ की कैंडल अगर आपको लग रही है वो 2 वो नीचे है सबसे, उससे पहले इम्पल्स की कैंडल जो सब्ज़ की कैंडल है, इम्पल्स में जो सब्ज़ की कैंडल है उससे पहले जो भी लाल की कैंडल होगी, सब्ज़ की नहीं लाल की कैंडल जो होगी, जैसे कि ये रेड की कैंडल है उसकी ओपनिंग, क्योंकि रेड की कैंडल ओपनिंग ऊपर होती है, नीचे ये क्लोजिंग होती है, फिर नीचे वीक होती है। ओपनिंग से लेकर मार्क करना लेवल और क्लोजिंग कहाँ तक ये होती है, लेकिन आपने लेवल जो मार्क करना 2 का वो देखना है इनमें से कौन सी कैंडल की सबसे नीचे वीक है, ये कैंडल की, ठीक है। आपने ये मार्क करना है, एक मिनट थोड़ा सा नेट स्लो है, ये मार्क करना है ऐसे, चलें थोड़ा सा इशू कर रहा है, ऐसे मार्क कर लें, वो थोड़ा सा ना नीचे माउस चाल नहीं डालने का, यहाँ तक मार्किंग है, ठीक है। मैं रेज कर देता हूँ नीचे, फिर आप कहेंगे ये क्या हो गया। मैं दोबारा बता देता हूँ आपको सही तरह, ऐसे मार्केट आई, ये यहाँ पे एक कैंडल बनी, ठीक है, फिर ये सब्ज़ की कैंडल बनी, ऐसे बनती 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 क्रॉस कर गई, ब्रेकआउट। अब मार्केट आएगी, ये एक 1 का लेवल है, अभी बीओएस मैंने बताया आपको, अभी 2 का लेवल बताने जा रहा हूँ, 1 का लेवल अभी मार्क करना है, वैसे लाइन बताइए। मार्केट आएगी, कैसे मार्क करना है, यहाँ पे देखना कौन सी कैंडल की सबसे नीचे बाड़ी है, ये कैंडल की, ये अगर सब्ज़ की कैंडल है क्योंकि ये इम्पल्स में है, इम्पल्स से पहले जो रिट्रेसमेंट में जो लाल की कैंडल होगी, जैसे ये लाल कैंडल, इसकी मैंने कहा था ओपनिंग से लेकर और क्लोजिंग कहाँ हुई है, क्लोजिंग यहाँ तक हुई है, लेकिन देखने कौन सी कैंडल की सबसे नीचे वीक है, ये कैंडल की वीक है यहाँ तक, ये मार्क करना है ऐसे, ये एरिया ऐसे मार्क करना, ये हो गया 2 का एरिया, 1 का एरिया अभी नहीं बताया, ये हो गया 2 का एरिया। 1 और 3 में देखना है जिस कैंडल की बाड़ी नीचे है वो देख लेनी है, अभी 2 कंफर्म नहीं हो, देखना कौन सी कलर की कैंडल है, अगर वो है जी सब्ज़ की कैंडल तो उससे इम्पल्स की कैंडल है, इम्पल्स से पहले हमने रिट्रेसमेंट की कैंडल पकड़नी है, ये लाल की ओपनिंग से लेकर क्लोजिंग देखनी है, जो उसी कैंडल की नीचे विक है वहाँ तक, ये हमारा एरिया हो गया 2 का। अब मार्केट आएगी जहाँ ये 1 के एरिया से ऊपर जाएगी ऐसे ऊपर, या मार्केट आएगी इस एरिया से ऊपर जाएगी, ये 1 का एरिया या 2 का एरिया, ये दोनों में से किसी एक एरिया पे आएगी, वो आगे बताऊंगा कौन से एरिया पे आना है इसको। ये आपके एंट्री पॉइंट हैं, ट्रेड के एंट्री पॉइंट से कहते हैं। जो लोग यहाँ पे ट्रेड पकड़ते हैं या इससे नीचे पकड़ते हैं, इन एरिया से हट के पकड़ते हैं, वो लास्ट में जाते हैं, ये आपको कंफर्म बता रहा हूँ। अब खुद सोचें, जो लोग आपको सिग्नल प्रोवाइड करते थे, जो लोग ऐसे उसे बस बता देते थे, क्या वो ये चीज़ें बताते हैं, ये चीज़ उनको पता है, बताए हैं मुझे, बस तुक्के लगाते और कर लेते। ये होता है टेक्निकल एनालिसिस, ये 1 इम्पल्स होता है, ये रिट्रेसमेंट, ठीक है, ये 2 अभी नहीं मानेंगे, 1 मान लिया है, लेकिन आगे 1 का भी एक रूल है, ये वाला वो बताऊंगा मैं आपको, अभी सर सीधा बता रहा हूँ मैं। ये 1 है, ये 2 उस वक्त मानेंगे जब इम्पल्स के बाद रिट्रेसमेंट स्टार्ट होगी, ये 3 हो गया, 3 और 1 के दरमियान जोन से भी कैंडल सबसे नीचे होगी वो देखना है, जिस कैंडल की बॉडी नीचे है वो कैंडल अगर तो सब्ज़ की कैंडल है, इम्पल्स में है, तो उससे कैंडल जो पिछली कैंडल है लाल की, उसकी ओपनिंग से लेकर क्लोजिंग जिस कैंडल की भी विक नीचे होगी वहाँ तक मार्क करना है। अब मार्केट आएगी या इस मार्केट से ऊपर जाएगी, इस लेवल से या इस लेवल से, 1 या 2 से। अच्छा, ये हमारा 2 का मार्किंग होगी, ठीक है, 2 का एरिया मार्क हो गया। ये आपको समझाऊंगा 1 का एरिया 1 कब कहेंगे। लेकिन एक और चीज़, अगर ट्रेंड ने अपने आप को कंटिन्यू रखना है अप साइड, यहाँ से ऊपर जाए और इसको ब्रेकआउट करे, फिर ये 3 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, इसी तरह फिर पिछले को भूलते जाएंगे, 1 2 3 नया बनता जाएगा, हम ट्रेडें पकड़ते जाएंगे, यहाँ से ट्रेड पकड़ेंगे या यहाँ से पकड़ेंगे, बस पकड़ते जाएंगे। अगर मार्केट आए नीचे आ रही है ऐसी इम्पल्स रिट्रेसमेंट, इम्पल्स आई नीचे नहीं ऊपर गई, इस विक, ये जो विक है ना, विक हमने एरिया जो मार्क किया है इस लाइन से नीचे, अगर मार्केट 2 कैंडलें, ये कैंडल क्लोज कर गई, फिर एक और कैंडल इससे नीचे क्लोज कर गई, अब
अब हमने बाय की ट्रेड नहीं पकड़नी, अब ट्रेंड शिफ्ट हो चुका है। पहले बाय की ट्रेडें पकड़ते थे, यहाँ से बाय ऊपर की तरफ पकड़ते थे, अब नहीं पकड़नी, अब ट्रेंड शिफ्ट हो चुका है। अब आगे देखेंगे अब होता क्या है। अब मार्केट नीचे की तरफ डाउन साइड चलेगी ऐसे, इसे कहते हैं चेंज ऑफ करेक्टर। जब इस लाइन टू का एरिया, जो लाइन है, लाइन विक के नीचे हमने लाइन लगाई है, ये ओपनिंग और जोन्स भी कैंडल की विक है उससे नीचे हमने लाइन लगाई। अगर यहाँ ऐसा हो, नहीं ये लाइन है, इस लाइन को नीचे क्रॉस कर जाए, दो कैंडलें मुसलसल रेड की हो या सब्ज की हो, जो मर्जी कैंडल हो, लेकिन इस लाइन के नीचे क्रॉस, एक कैंडल क्लोज होगी क्योंकि ये ओपनिंग है, ये क्लोजिंग है, फिर ये ओपनिंग है, ये क्लोजिंग है, इसके नीचे क्रॉस हुई, ये हो गया जी चेंज ऑफ करेक्टर। इसे कहते हैं चेंज ऑफ करेक्टर। अब मार्केट का ट्रेंड शिफ्ट हो गया है बैरिश साइड, पहले बुलिश था अब बैरिश, ट्रेंड शिफ्ट हो चुका है। ये एक चीज, या ये आई इम्पल्स रिट्रेसमेंट, ये वन है, इसको ब्रेकआउट किया, बीओएस करना लाजमी है, फिर ये होगा। बीओएस करने के बाद टू एरिया मार्क करते हैं, एक वन का एरिया, ये टू का एरिया। वन का एरिया मैंने बताना है और वन का रूल भी बताना है कि वन कब होगा, टू का बता दिया मैंने, बीओएस भी बता दिया है इसमें क्या होना है। ये मार्केट आएगी या यहाँ से ऊपर जाएगी या यहाँ से, लेकिन मार्केट आती है ये कैंडलें क्लोज करके, एक कैंडल क्लोज की, ये ओपनिंग थी, ये क्लोजिंग, दूसरी कैंडल ये क्लोज, ये होगा जी चेंज करेक्टर। समझ लगी? अगर मैं इसको रेज कर रहा हूँ, अगर ऐसे हो, आई एक क्लोज की, दूसरी अंदर क्लोज कर गई, देखा अंदर क्लोज हुई, अब चेंज ऑफ करेक्टर नहीं हुआ, अभी बुलिश ही है, अभी बुलिश ही है। एक कैंडल क्लोज हुई है लेकिन दूसरी अंदर कर गई, इसे कहते हैं फेक ब्रेकआउट। क्या कहते हैं? फेक ब्रेकआउट, ये लिख लें, फेक ब्रेकआउट कहते हैं इसको, ठीक है, फेक ब्रेकआउट दे दिया। अभी बुलिश ही है, हम बुलिश की ट्रेड पकड़ेंगे, ठीक है, लेकिन दोबारा एक कैंडल तो अभी क्लोज है, लेकिन एक और कैंडल को नीचे आना चाहिए, अगर फिर दोबारा एक कैंडल नीचे आ जाती है, अब फिर चेंज ऑफ कैरेक्टर होगा, अब चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया। समझ लगी बात की? बात की समझ लगी है ना? तो ये याद रखना, ये अगर एक कैंडल नीचे है दूसरी कैंडल अंदर क्लोज कर दिया लाइन को, बॉडी की बात की है मैंने, बॉडी की, बार बार मैंने बॉडी की, हाँ मैंने ये भी आपको बता दूं, अगर ऐसे हो ना, ऐसे, शिट यार, अगर ऐसे हो, अभी देखना ये है ना, अगर ऐसे हो, एक कैंडल, दो कैंडल, ये बताया हुआ चेंज करेक्टर? ये नहीं हुआ, मैंने कहा बॉडी क्लोज हो, इसके नीचे बॉडी हल्की सी भी नीचे चले जाए, ये विक गई है, विक को नहीं मानते, याद रखना हमेशा। जैसे बीयूएस में मैंने बताया था कि बॉडी ऊपर जाए, इसी तरह इसमें बता रहा हूँ चेंज करेक्टर में बॉडी नीचे जाए, ठीक है, ऐसे। ये देख ले मेरी बात, फिर बता रहा हूँ, ये एक कैंडल पूरी नीचे चलेगी, दूसरी कैंडल भी नीचे चलेगी, ये चेंज ऑफ करेक्टर है, ये चेंज ऑफ करेक्टर नहीं है। और फेक ब्रेकआउट भी मैंने बता दिया, ऐसे हो, ठीक है, ये वन, ये टू, ये थ्री नीचे आएगी, ये एक क्लोज हुई, फेक ब्रेकआउट क्या होता है, ये दूसरी क्लोज होगी। अगर ऐसे हो, ये एक क्लोज हुई, दूसरी ऐसे क्लोज हुई, क्या ये चेंज करेक्टर है या फेक ब्रेकआउट है? ये फेक ब्रेकआउट नहीं है, क्योंकि बॉडी मैंने कहा है अंदर जाए या बाहर आए तब होता है, ये चेंज करेक्टर हो गया है, ठीक है ना? समझ लगी बात की? होप सो आपको चेंज ऑफ करेक्टर की समझ लग चुकी होगी। चेंज ऑफ करेक्टर के बाद हमने क्या करना है ये आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, लेकिन अभी ये 1 2 3 को हम मुकम्मल समझेंगे। ये हमने बुलिश ट्रेंड की बात की है, सेम टू सेम लाइक बेरिश ट्रेंड में भी ऐसे ही होता है, ठीक है। बेरिश ट्रेंड में क्या होगा, अब बेरिश ट्रेंड में ये वन है, ठीक है, ये वन है, इसको ब्रेकआउट किया इसने, कौन सी भी कोई भी कैंडल की बॉडी क्लोज हुई, अब ये टू नहीं अभी मानेगी जब तक थ्री की ट्रेसमेंट स्टार्ट होगी, ये थ्री की ट्रेसमेंट स्टार्ट होगी, ये थ्री हो गया। यहाँ पे देखना वन और थ्री के दरमियान कौन सी कैंडल की बॉडी सबसे नीचे है, देखना है ऐसे, ये इम्पल्स रिट्रेसमेंट, ये देख, इस कैंडल की बॉडी सबसे नीचे है,
ठीक है, इम्पल्स ट्रेसमेंट इम्पल्स। ये कैंडल अभी 2 कंफर्म नहीं हुआ, देखेंगे। ये है जी, ये है जी रेड की कैंडल। मैंने कहा था इम्पल्स रिट्रेसमेंट इम्पल्स, इम्पल्स से पहले कैंडल की को कंसीडर करना है। ये रेड की कैंडल से पहले जो सब्ज़ की कैंडल होगी, जिस तरह वो वहाँ पे था, ठीक है, उसकी ओपनिंग पकड़ेंगे और क्लोजिंग देखेंगे कौन सी विक सबसे नीचे है। ये विक नीचे है, यहाँ तक लेवल मार्क करेंगे, ठीक है। अब मार्केट आएगी, ये जो पहला एरिया है यहाँ से ऊपर चल जाएगी, यहाँ ये नीचे से जाएगी ऊपर की तरफ। ये आपको समझा देता हूँ ऐसे, अब फिर आप कहेंगे समझ नहीं लगी। ये एक एरिया है 1 का और ये 2 का, समझ लो यहाँ पे कैंडलें थी, इसको मार्क कर लिया। बॉडी ओपनिंग से लेकर जहाँ भी जो भी कैंडल की विक नीचे है वो मार्केट आएगी। 1 का एरिया यहाँ से ऊपर की तरफ जाएगी, ऐसे ऊपर ये 3 को मारेगी। ये 1, ये इम्पल्स रिट्रेसमेंट इम्पल्स, ये 1, ये 2, ये 3, ठीक है। यहाँ से ऊपर की तरफ जाएगी, यहाँ मार्केट आएगी, इस एरिया से ऊपर की तरफ जाएगी, ठीक है। अगर मार्केट क्या करती है, ये एक कैंडल, क्या ये एक कैंडल क्लोज हुई है? नहीं हुई, क्योंकि अभी ये वीक क्लोज हुई है। ये एक कैंडल क्लोज हुई है, एक कैंडल, दूसरी कैंडल कैसे क्लोज हुई? ये हो जाएगा चेंज ऑफ करेक्टर, ठीक है। अब हमने बैरी साइड ट्रेड नहीं लेनी, अब ट्रेंड शिफ्ट हो चुका है बुलिश साइड पे, ठीक है। तो इसी तरह फिर ट्रेंड अब बुलिश साइड जब हो जाएगा तो फिर देखेंगे क्या होता है, वो नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। ये होता है चेंज ऑफ करेक्टर। चेंज ऑफ करेक्टर में कैंडल की बॉडी, 2 कैंडल की कंटिन्यूसली सब्ज हो लाल हो, लेकिन उसकी लाइन से नीचे विक विक जो हमने लगाई है, विक तक लाइन लगाई है ना, उससे नीचे 2 कैंडल क्लोज हों। ये होता है हमारा चेंज ऑफ करेक्टर। ट्रेंड शिफ्ट हो चुका है, बीओएस भी बता दिया। अब हमारा ये चीज़ रहेगी 2 कैंडल रिट्रेसमेंट इंगल्फिंग इनसाइड बार क्या होता है, ठीक है। ये इसको समझते हैं। देखिए 1 2 3 का कंसेप्ट बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, इसको आपने अच्छे तरीके के साथ समझना है। अगर नहीं समझ आती आपने बार बार वीडियो को देखना है। अगर फिर भी वीडियो में कुछ खराबी हो तो फिर आपने दोबारा बताना है मुझे कमेंट में, तो मैं आपको फिर दोबारा वीडियो बना के समझाऊँगा। अगर आप ऑनलाइन क्लासें लेना चाहते हैं वो भी फ्री ऑफ कास्ट, वो भी आप ले सकते हैं, ठीक है। लेकिन अभी बच्चे कोई नहीं है इतने, क्योंकि अभी न्यू न्यू चैनल बनाया है, लोगों को इतना इल्म नहीं है। जब बच्चे ज़्यादा हो जाएंगे फिर सिखाएंगे ऑनलाइन, फिर आप लाइव टू लाइव जो भी बात करना चाहें कर सकते हैं। अच्छा जी, 1 कब मानेंगे? वैसे हमने सरसी सा कह दिया है कि ये इम्पल्स रिट्रेसमेंट ये 1 हो गया, जब रिट्रेसमेंट स्टार्ट हो तो ये 1 होता है, जब रिट्रेसमेंट स्टार्ट हो ये 3 होता है, ठीक है। ये 2 हो गया। 1 और 3 में देखना लॉस पॉइंट ये है। इसी तरह आगे जब इम्पल्स के बाद रिट्रेसमेंट स्टार्ट हो गए, ये 3 था, अब ये 1 हो जाएगा। 1 को क्रॉस करे बीओएस हो गया, और ये फिर रिट्रेसमेंट स्टार्ट हो, ये 3 हो गया। 1 और 3 के दरमियान देखना है कौन सी कैंडल नीचे है, उसकी ओपनिंग और क्लोजिंग देखनी है, और विक देखनी है कौन सी नीचे है, वो मार्क करनी है। ऐसे चलता है। इसी तरह लो ट्रेंड में भी ऐसे कहा है, ये 1 है, इम्पल्स रिट्रेसमेंट स्टार्ट हो तो फिर 1 होगा, इम्पल्स फिर रिट्रेसमेंट स्टार्ट हो 3 होगा, ठीक है। फिर मार्केट इस लेवल से जाएगी या इस लेवल से, फिर आती है जैसे, अब फिर ये 1 हो जाएगा क्योंकि रिट्रेसमेंट स्टार्ट होगी, ये 3 1 हो जाएगा, ये 2 भी 3, ऐसे चलता है। अच्छा, अब ये वैसे मैंने एक सर शीर्षा बताया था 1 ऐसे होता है। अब मेन मुद्दे की तरफ आते हैं। अच्छा, 2 कैंडल रिट्रेसमेंट, इनमें से कोई भी रूल लग जाए, 1 उस वक्त मानेंगे जब या तीनों में से कोई भी रूल लग जाए। 2 कैंडल रिट्रेसमेंट लग जाए, इंगल्फिंग लग जाए, इनसाइड बार। 2 कैंडल रिट्रेसमेंट क्या होती है? बुलिश ट्रेंड में बता रहा हूँ, फिर बैरिश में बताऊँगा। ये मार्केट आई, इम्पल्स, ये रिट्रेसमेंट, ये इम्पल्स, ऐसे 1 2 3। यहाँ पे ना सब्ज की कैंडलें बन रही हैं, लाल की बन रही है, लेकिन ओवरऑल इम्पल्स लग रही है। फिर यहाँ पे सब्ज या लाल देखना है। यहाँ पे मुसलसल अगर ट्रेंड हो बुलिश का, जैसे ये बुलिश का ट्रेंड है, तो ये रिट्रेसमेंट में, ये जो रिट्रेसमेंट है, ये इम्पल्स होती है ट्रेसमेंट। ट्रेसमेंट में जब ट्रेसमेंट स्टार्ट हो तो 2 कैंडलें मुसलसल लाल की लगें, उसे कहेंगे 2 कैंडल रिट्रेसमेंट। जैसे कि ये हुआ, ये इम्पल्स है, ये एक कैंडल, मैं ना वैसे इसका कलर भी चेंज कर देता हूँ ताकि आपको आसानी हो जाए।
ये एक कैंडल, दूसरी कैंडल देखना इस विक से नीचे क्लोज हो। एक कैंडल लाल की, दूसरी भी लाल की होनी चाहिए लेकिन इस विक से नीचे हो, ये ऐसे उसकी बॉडी, ना के विक। ये देखें इससे नीचे है, इससे बॉडी। ये होता है टू कैंडल ट्रेसमेंट। अब कहेंगे ये हो गया वन, समझ लगी? ये कहते हैं टू कैंडल रिट्रेसमेंट। अब कहेंगे ये हो गया वन। फिर बता देता हूं मैं, अगर ऐसे हो, अगर ऐसे हो, ये ऐसे इम्पल्स, और फिर अगर ऐसे हो, देखना अब ये एक कैंडल होगी। मैंने कहा है ये कैंडल ओपनिंग होती है, ये क्लोजिंग होती है, ये विक है। विक से नीचे कैंडल की बॉडी क्लोज। अगर ऐसे हो जाए, ये हुआ है नहीं, टू कैंडल मैंने कहा मुसलसल क्लोज हो, लेकिन पहली कैंडल की विक से नीचे दूसरी कैंडल क्लोज हो, वो भी लाल की, तब मानेंगे, ये मानेंगे। ठीक है, ये है जी टू कैंडल ट्रेसमेंट। बुलिश ट्रेंड में जब ट्रेसमेंट लगे तो ऑपोजिट साइड की दो कैंडल लगे। अगर बुलिश में सबज की, ये सबज है ना, सारी ओवरऑल सबज ही लग रही है, सबज लाल, लेकिन और ट्रेंड यही है। तो सब बुलिश ट्रेंड में सबज की कैंडलें होती हैं ज़्यादातर। बुलिश ट्रेंड में सबज जो लाल, लेकिन ट्रेंड बुलिश साइड पे होता है। फिर ट्रेंड बुलिश में रेड की कैंडल ऑपोजिट साइड, रेड की कैंडल लगे हैं, जैसे ये सबज की कैंडल लग रही हैं, लाल की भी लग रही होंगी, लेकिन फिर मुसलसल दो कैंडल लगे हैं लाल की, और इससे नीचे क्लोज हो, जैसे ये क्लोज हुआ है। तो ये होता है जी टू कैंडल ट्रेसमेंट। तो फिर क्या होगा, यहाँ गई, फिर मार्केट ऊपर जाएगी। ये वन हमने कंसिडर कर लिया जब रिट्रेसमेंट स्टार्ट हुई। ये यहाँ तक रिट्रेसमेंट है, वीक से पहले रिट्रेसमेंट है यहाँ तक। ये हमारा वन है, अब वन हुआ है, जो मैं पहले कहता था ना वन हो गया जी, वन रिट्रेसमेंट से पहले। अब थ्री कब होगा? थ्री में भी सेम चीज़, दो कैंडलें लगे। थ्री में भी वही सेम चीज़, दो कैंडलें लगे मुसलसल ऐसे, एक, ये दो। विक से नीचे उसकी बॉडी क्लोज हो, बॉडी, बार बार बताता हूँ, बॉडी क्लोज हो। ये ऐसे विक होगी, नहीं मानेंगे बॉडी। ये थ्री हो गया। अब ये वन है, ये टू है, टू की बता दिया था मैंने आपको, ये थ्री हो गया। अब वन के सामने बी ओ एस हुआ, कोई भी कैंडल की बॉडी क्लोज होगी, ना कि विक। और थ्री में देखना, थ्री उस वक्त होगा जब रिट्रेसमेंट स्टार्ट होगी, और रिट्रेसमेंट का क्राइटेरिया पूरा हो जाए। रिट्रेसमेंट का क्राइटेरिया क्या है? इनमें तीनों में से कोई रूल लगे। ये रूल लग गया है टू कैंडल रिट्रेसमेंट, ये थ्री है। अब ये वन है, थ्री के दरमियान देखने कौन सी कैंडल नीचे है, जैसे ये नीचे है, समझ लें ये सबज की कैंडल है यहाँ पे। ठीक है, इस कैंडल के पहले देखना है कौन सी सबज की, ये इम्पल्स है, इम्पल्स से पहले रिट्रेसमेंट में देखनी कौन सी कलर की बॉडी नीचे है। ये बॉडी नीचे है, यहाँ पे मार्किंग करनी है, और जिसकी भी विक नीचे है, इसी अपनी विक नीचे है, ये है। मार्केट आएगी, इसको टच करेगी, ऊपर जाएगी। ठीक है, समझ लगी बात की? ये होगा टू कैंडल ट्रेसमेंट। बेरिश ट्रेंड में भी ऐसे ही है। बेरिश ट्रेंड में सेम टू सेम चीज़ है। मार्केट ऐसे आती है, ऐसे ऐसे ऐसे, ये वन, ये टू, ये ट्रेसमेंट स्टार्ट हुई, ये थ्री, ये वन टू, ये थ्री, वन थ्री के माने ये टू है। इसी तरह मार्केट ऐसे ऐसे चलती जाती है, इसको भी ब्रेकआउट करती जाती है। ब्रेकआउट किया। अच्छा, अब समझाने लगा हूँ। ये लगा इम्पल्स, लगी रिट्रेसमेंट। अगर ये लाल की कैंडल है, ट्रेंड है बैरिश, तो हमें सबज की दो कैंडल इकट्ठी चाहिए, इकट्ठी चाहिए। ये ना हो कि सबज की हो फिर लाल की हो फिर सबज, ये नहीं, इकट्ठी चाहिए। टू कैंडल रिट्रेसमेंट अगर लगना है वन, ये एक लगे। फिर मैंने बताया ये पहली कैंडल की जो विक है ना, इससे नीचे दूसरी कैंडल क्लोज हो, ये बॉडी नीचे चलेगी। ये होगा जी प्रॉपर टू कैंडल रिट्रेसमेंट। रिट्रेसमेंट से पहले ये होगा वन। अब इसको क्रॉस करें, फिर मार्केट जा रही है, ऐसे जा रही है, जा रही है, जा रही है, कैंडलें बन रही हैं। ठीक है, फिर
फिर कैंडलें बनी, बनती 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 ये ब्रेकआउट, ये इस कैंडल ने ब्रेकआउट कर दिया, BOS कर दिया, ठीक है। फिर मार्केट आएगी, ये रिट्रेसमेंट स्टार्ट हुई, यहाँ पे फिर 2 कैंडल लगें इस तरह की सब्ज़ की कैंडल लगें, तो फिर हम इसको 3 मानेंगे। ये मैंने लाल लगा दिया कलर, लेकिन यहाँ पे सब्ज़ का कलर हो, ये 1 ये हो जाएगा, ये 3 के दरमियान और 1 के दरमियान देखना कौन सी कैंडल की बाड़ी नीचे है, ये बाड़ी नीचे है इसकी कैंडल की। तो इससे पहले ये इम्पल्स है, रिट्रेसमेंट की कैंडल देखने, ये इसकी ओपनिंग और क्लोजिंग देख लेनी है, किस कैंडल की विक सबसे नीचे है, वहाँ एरिया मार्क करेंगे ऐसे। फिर मार्केट आएगी, इसको टच करेगी, ऊपर जाएगी, अगर नहीं करती ऊपर आती, फिर अगर इसको क्रॉस कर जाती है ऐसे, एक कैंडल क्लोज हुई, दूसरी फिर क्लोज हुई, बॉडी चेंज करेक्टर हो गया। अब हम बुलिश बैरिश साइड नहीं देखेंगे, अब हम बुलिश साइड ट्रेंड शिफ्ट हो चुके हैं। अच्छा, ये होगा जी 2 कैंडल ट्रेसमेंट। आपको होप समझ आ चुकी होगी 2 कैंडल ट्रेसमेंट रूल क्या होता है। तीनों में से कोई भी रूल लगे, फिर कहेंगे 1, फिर कहेंगे 1। इम्पल्स रिट्रेसमेंट में लगे, रिट्रेसमेंट में लगे, पहले इम्पल्स होती है ऐसे, इम्पल्स रिट्रेसमेंट, ये रिट्रेसमेंट में कोई सा भी रूल लगे, जैसे 2 कैंडल लग चुका है, फिर कहेंगे 1 मान लिया, लेकिन अभी 2 नहीं माना। 2 का पहला क्राइटेरिया क्या है, BOS हो, फिर रिट्रेसमेंट लगे, रिट्रेसमेंट क्या, ये 2 कैंडल रिट्रेसमेंट लगे, अब ये 3, अब ये 3 और 1 के दरमियान देखना है कौन सी कैंडल की बॉडी नीचे है। इम्पल्स से पहले जो कैंडल होगी रिट्रेसमेंट में सब्ज़ लाल होगी, इसमें लाल होनी चाहिए, ठीक है, उसकी ओपनिंग से और विक देखनी है, ये मार्क करेंगे ऐसे, ठीक है। 2 कब मानेंगे, जब रिट्रेसमेंट हो तीसरी की। फिर ये 3 अब 1 हो जाएगा, 1 क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पे 2 कैंडल रिट्रेसमेंट लग चुकी है। फिर इसको ब्रेकआउट करें, ये ब्रेकआउट किया यहाँ पे, फिर ये आएगी रिट्रेसमेंट भी 1 और 3 बन जाएगा, और ये ठीक है। अब दूसरा रूल समझाने लगा, वो है जी इंगल्फिंग, इंगल्फिंग, ठीक है। आपको समझ लग रही होगी इंशाल्लाह, उम्मीद तो है मुझे। इंगल्फिंग क्या होता है, मार्केट बुलिश ट्रेंड में पहले समझाने लगा हूँ। मार्केट ऐसे चलती है, ऐसे चलती है, ऐसे ऐसे ब्रेकआउट करती है, ये इम्पल्स है, ये रिट्रेसमेंट है, रिट्रेसमेंट में 2 कैंडल लग जाए तो 1 होता है। अब दूसरा रूल सुना, इंगल्फिंग क्या है, ये एक सब्ज़ की कैंडल यहाँ पे लगी है, ठीक है। अब अगर यहाँ पे लाल है ना, यह सब्ज़ की कैंडल होनी चाहिए, इससे पीछे सब्ज़ की कैंडल, ठीक है। अब यहाँ पे कैंडल बने रेड कलर की, क्योंकि ये बुलिश ट्रेंड है, हमने रेड कलर की कैंडल चाहिए, और वो कैंडल ये विक है इसकी, और वो कैंडल इतनी लंबी हो कि पहली कैंडल की विक उसके अंदर क्लोज हो, जैसे ये क्लोज हुई, और वो जो कैंडल है ना, ये सब्ज़ की कैंडल होनी चाहिए, सब्ज़ की कैंडल होनी चाहिए, मैं बार बार बता रहा हूँ। उससे जो अगली कैंडल वो इतनी लंबी हो कि पहली सब्ज़ की कैंडल की विक के अंदर क्लोज हो जाए। ये पहली कैंडल विक इसके अंदर क्लोज हो गई है, और ये उसकी बॉडी इससे नीचे चले गई है, ये होती है इंगल्फिंग, इसे कहते हैं इंगल्फिंग। फिर बता रहा हूँ, ऐसे इंगल्फिंग होती है। ये है जी सब्ज़ की कैंडल, ये एक सब्ज़ की कैंडल है, मार्केट ऐसे चल रही है। फिर आई मार्केट, ये देखिए, विक को छोड़ें, विक को छोड़ें, बस इसके नीचे इसकी बॉडी क्लोज हो जाए, और कलर कौन सा हो, रेड कलर का हो, रेड कलर। उससे पिछली कैंडल कौन सी हो, सब्ज़ कैंडल की हो, सब्ज़ कलर की हो, ठीक है, बुलिश ट्रेंड में सब्ज़ की हो, और रेड की हमें चाहिए कैंडल, और उससे नीचे क्लोज हो, ये होती है इंगल्फिंग, ठीक है, बुलिश इंगल्फिंग, समझ लगी। अब ये हो चुका जी 2, ये होगा इंगल्फिंग का क्राइटेरिया पूरा, पहले 2 कैंडल का, तो ये होगी रिट्रेसमेंट कंप्लीट, इसे कहेंगे, अब कहेंगे 1, समझ लगी। फिर मार्केट क्या करेगी, ऐसे बनाएगी और इसको ब्रेकआउट कर जाएगी, ठीक है, इसको ब्रेकआउट कर जाए। ये बताऊंगा कि ये चीज़ वीक वो मैंने मार्क क्यों की, बॉडी क्यों नहीं यहाँ से मार्क की, ये बताऊंगा, इसको कर जाए। इसी तरह बैरिश के केस में क्या होगा, बैरिश के केस में क्या होगा, अभी वो बताने जा रहा हूँ मैं।
बैरिश के केस में बेसिकली क्या होगा, मार्केट ये रेड की कैंडल बनाती हुई नीचे जाएगी ऐसे, ये 1 ये 2 ये 3, ये ट्रेसमेंट होगी ऐसे। ये 1 इम्पल्स लगी, 1 कब मानेंगे जब इंगल्फिंग लगी। इंगल्फिंग कैसे, ये रेड की कैंडल लगे, ये यहाँ तक विक है, इस विक से नीचे सब्ज की कैंडल क्लोज हो, ये देखिए आई, बेशक इस ये इस विक के नीचे बस क्लोज, ये विक बनाई और ये क्लोज हुई। ये पहली कैंडल रेड की होनी चाहिए, दूसरी कैंडल उसकी ऑपोजिट हो और इतनी लंबी हो कि पहली कैंडल की विक उसके अंदर क्लोज हो जाए। ये अगर ऐसे हो ना, ऐसे फिर बता रहा हूँ, अगर ऐसे हो, मुझे पता है ना बहुत से स्टूडेंट फिर कहेंगे हमें समझ नहीं लगी। अगर ऐसे हो, ये लगी कैंडल, रेड की कैंडल लग गई, अब हमें चाहिए सब्ज की कैंडल। अगर ऐसे हो, ये इंगल्फिंग हुई, हमें चाहिए था इस लाइन, ये जो विक है इससे नीचे बॉडी क्लोज हो, ये ऐसे, ये है इंगल्फिंग, इसे कहते हैं इंगल्फिंग, बैरिश इंगल्फिंग। मार्केट जाएगी ऐसे, फिर इसको ब्रेकआउट करेगी, ये 1 होगा, ये 2 होगा, ये 3 हो जाएगा, ऐसे रिट्रेसमेंट हुई, ऐसे रिट्रेसमेंट हुई, ठीक है। ये है जी बैरिश इंगल्फिंग। उम्मीद है आपको समझ लगी होगी। पहली कैंडल अगर बुलिश का केस है, ये ट्रेंड ऐसे चल रहा है, इम्पल्स रिट्रेसमेंट इम्पल्स, ये इम्पल्स में पहली ये सब्ज की कैंडल हो, दूसरी रेड की कैंडल हो, तो इतनी लंबी हो, पहली जो सब्ज की कैंडल की विक उसके अंदर क्लोज हो। इसी तरह बैरिश के केस में ऐसे इम्पल्स, ऐसे रिट्रेसमेंट, ऐसे इम्पल्स, इम्पल्स लगे ऐसे, इम्पल्स रिट्रेसमेंट। बैरिश के केस में कलर वैसे मैंने ये चूज़ किया, ये रेड की कैंडल यहाँ पे होगी और रेड की कैंडल की विक जो होगी लास्ट, उससे नीचे सब्ज की कैंडल क्लोज हो, इतनी लंबी हो, ठीक है, इसे कहेंगे इंगल्फिंग। अब कहेंगे जिसका 1 2 आपको पता कब कहेंगे, इसी तरह 3 में यहाँ पे वही बने, इंगल्फिंग बने यहाँ पे, फिर हम कहेंगे ये 1 होगा, फिर हम कहेंगे ये 3 हो चुका है और फिर हम 2 को मार्क करेंगे, ये 1 ये 3 और उसके दरमियान देखेंगे 2 में कौन सा है। आपको पता है 2 कैसे मार्क करना है। ये हो चुका जी 2 रूल क्लियर। अब है जी इनसाइड बार क्या होता है, ठीक है। आपको पता है 2 रूल लग जाए, दोनों में से कोई भी रूल लग जाए, 2 कैंडल रिट्रेसमेंट या इंगल्फिंग रिट्रेसमेंट में, ठीक है, तो तब कहेंगे 1, ठीक है। इसी तरह 3 पे भी उस वक्त कहेंगे उसको 3 और 1 के दरमियान फिर 2 का एरिया मार्क किया। अब है जी इनसाइड बार क्या होता है, मार्केट ऐसे आती है, ठीक है, फिर ऐसे आती है, ऐसे चलती है, ये 1 ये 2 ये ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हुआ और फिर मार्केट इस यहाँ पे जाएगी, यहाँ पे जाएगी, यहाँ से जाएगी, ठीक है। अब मार्केट अब सिखाने लगा हूँ, ये गई, अब इसके बाद रिट्रेसमेंट में यहाँ पे रेड की कैंडल बनी, रेड की कैंडल बनी, रेड की कैंडल बननी चाहिए, ये एक लाइन मार्क करनी है और एक ये मार्क करना है, ओपनिंग से लेकर क्लोजिंग यहाँ पे होती है लेकिन विक तक मार्क करना है। अब यहाँ पर बहुत सी कैंडलें बनेगी और बहुत से कलर की बनेगी, सब्ज की बनेगी, रेड की बनेगी, ऐसे बनती जाएंगी, बनती जाएंगी, बनती जाएंगी, बनती जाएंगी। जब इस विक के नीचे कोई भी कैंडल की, किसी भी कलर की कैंडल, किसी भी कलर की कैंडल क्लोज कर जाए इस विक के नीचे, सब्ज की कर जाए या रेड की कर जाए, जब इसके नीचे क्लोज कर गई बॉडी, तो इसे कहते हैं इनसाइड बार। तो ये रिट्रेसमेंट का क्राइटेरिया पूरा हो चुका है 1 का, अब इसे कहेंगे 1। मैं फिर बता रहा हूँ, ये इम्पल्स, ये रिट्रेसमेंट, इसमें ये समझ की रेड की कैंडल बने, इम्पल्स रेड की कैंडल, उसका हमने एरिया मार्क करना है ओपनिंग से लेकर उसकी विक तक, ऐसे इसके अंदर बहुत सी कैंडलें बनेगी, काफ़ी कलर की, सब या रेड, इससे नीचे विक के नीचे कोई भी कैंडल की बॉडी क्लोज कर जाए जैसे इसे, अब ये होगा जी 1, क्योंकि ये इनसाइड बार होता है, इसे कहते हैं इनसाइड बार, इसमें काफ़ी कैंडलें बनती हैं। ये रिट्रेसमेंट का क्राइटेरिया पूरा हो चुका है। अब मार्केट आएगी ऐसे, इसको ब्रेकआउट करेगी
फिर ये 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। इसी तरह 3 में भी यही चीज़ देखनी है। और फिर मार्केट ये 3 होगा, ये 1 होगा, 2 3, फिर मार्केट आएगी या इस लेवल से जाएगी या इस लेवल से जाएगी, इस लेवल से। ठीक है, तो ये होता है। अच्छा, ये हो गया बुलिश के केस में। अब हम बैरिश के केस में समझेंगे इनसाइड बार क्या होता है। ठीक है, आपको कहीं भी समझ ना लगे, आपको समझाऊंगा। अभी हम रियल चार्ट पे भी आएंगे, वहाँ पर कैसे दिखता है ये चीज़ें। अच्छा, बैरिश के केस में क्या होता है, ऐसे गई इम्पल्स ट्रेसमेंट, ये ऐसे आप समझाना, ये इम्पल्स। यहाँ पे हमें कौन सी कैंडल चाहिए, सब्ज़ की कैंडल चाहिए, सब्ज़ की कैंडल चाहिए, सब्ज़ की कैंडल चाहिए। कैंडल बनी, कोई भी बनी, ऐसे बनी, ये विक है। हमने ओपनिंग से लेकर उसकी विक जहाँ तक जितनी लंबी है वहाँ मार्क कर लेना। इसके अंदर बहुत सी कैंडलें बनेंगी, काफ़ी ज़्यादा, हमने कुछ नहीं करना। जब कोई भी कैंडल की बॉडी बॉडी विक नहीं, बॉडी ये क्लोज कर गई किसी भी कलर की, तो ये क्राइटेरिया पूरा हो चुका है 1 का। ये ट्रेसमेंट का क्राइटेरिया, ये हो गया 1। यहाँ पे मार्क करेंगे या मार्केट आएगी, इसको ब्रेकआउट करेगी, BOS हो गया। फिर यहाँ पे वही इनसाइड बार वाला पूरा हो, और फिर ये 3 हो जाए, 1 2 3, फिर मार्केट आएगी, इस एरिया से जाएगी या इस एरिया से जाएगी। ठीक है, आपको होप्स ऑफ समझ लगी होगी 1 2 3 रूल में। 1 कब मानेंगे, 2 कब मानेंगे और 3 कब मानेंगे। उसके बाद मैंने बताया ब्रेकआउट का बताया, 1 का बताया, 2 का एरिया मार्क करना बताया, 1 का एरिया मार्क करना अभी नहीं बताया। ठीक है, वो अब बताने लगा हूँ। 1 का एरिया मार्क करना मैंने नहीं बताया, लेकिन ये बताया कि 1 कब होगा। अब 1 का एरिया मार्क करना बताने जा रहा हूँ। जो आप BOS के लिए एक लाइन लगाते हैं ना, वो एरिया। पहले बुलिश के केस में मार्केट गई ऐसे, इम्पल्स, रिट्रेसमेंट, इम्पल्स। ये जो मैं लाइन लगाता हूँ ना, ये मैं ऐसे यहाँ पे ना कैंडल बनती है, ये मैं बॉडी से लाइन लगाता हूँ या विक से लाइन लगाता हूँ, ये अभी मार्क करना बता रहा हूँ मैं। ठीक है, इम्पल्स, यहाँ पे पहले रिट्रेसमेंट का क्राइटेरिया पूरा हो, मुकम्मल 1 2 3 बने। उसके बाद हमने 1 का एरिया मार्क करना है ऐसे, फिर 2 का एरिया मार्क करना है। जैसे ये मुकम्मल 1 2 3 बन गया, ये रिट्रेसमेंट लग गई। ये 1 का एरिया कब पूरा हो गया, इनमें से कोई भी सा भी रूल यहाँ पे लग चुका है। इसी तरह 3 में से कोई सा भी रूल लग चुका है। फिर हमने एरिया मार्क करना है। कैसे मार्क करना है, जैसे मैंने यहाँ पे ना एक 2 कैंडल रिट्रेसमेंट वाला रूल पूरा किया, ये अब 1 का एरिया बताने, रिट्रेसमेंट यहाँ पे ख़त्म हुई। रिट्रेसमेंट से पहले, रिट्रेसमेंट में ये भी रूल हो सकता है, ये भी रूल हो सकता है, ये भी रूल हो सकता है। 1 मुकम्मल हो जाए, पूरा 1 2 3 बन जाए, ब्रेकआउट के बाद एरिया मार्क करना है। ये जो रिट्रेसमेंट के पहले कौन सी कैंडल की बॉडी सबसे ऊंची है, ऊपर है, इधर भी देख लेना है, इधर भी देख लेना है, इधर भी देखना है, इससे नीचे नहीं। रिट्रेसमेंट से पहले ये रिट्रेसमेंट यहाँ पे पूरी हुई है, यहाँ पे क्राइटेरिया पूरा हुआ है, चाहे वो इंगल्फिंग हो या इनसाइड बार हो, देख लेना है। इसकी बॉडी नीचे है नहीं, इसकी बॉडी से ऊपर है, अभी भी नहीं। यहाँ पे एक सब्ज़ की कैंडल भी होगी, शायद उसकी ऊपर हो, ये देख, इसकी बॉडी ऊपर है। अब आपने मार्किंग कैसे करनी है, और इसकी भी यहाँ तक है। अब मार्किंग कैसे करनी है, देखना ज़रा। आपने देखना है किसकी बॉडी ऊपर है रिट्रेसमेंट से पहले, उसको, उसकी ओपनिंग इसकी ऊपर है, क्योंकि ये नीचे है, ये नीचे है, इसकी ऊपर है। ये यहाँ से लेकर और ऊपर देखना है जिस मर्जी की विक ऊंची है। जैसे इसकी ऊंची नहीं है क्योंकि इससे आगे एक ऊंची विक है, यहाँ तक। ये हमारा होता है 1 का एरिया, इसे कहते हैं 1 का एरिया। 2 का एरिया भी लगवाया था मैंने ऐसे, मुकम्मल 1 2 3 बन जाए, ब्रेकआउट होने के बाद ये 1 का एरिया ऐसे मार्क करना है खुद, 2 का एरिया हमने मार्क करना है खुद। ठीक है, फिर मार्केट आएगी या 1 के एरिया को टच करके ऊपर जाएगी, 3 तक टिपी होगा, या 2 को टच करके ऊपर जाएगी। समय लगी, मैं फिर बताने जा रहा हूँ, बड़ा इंपॉर्टेंट लेक्चर है, आपने 3 4 दफ़ा इसको समझना है।
अब ये टू कैंडल रिट्रेसमेंट मैंने बताई, इसमें कुछ कोई भी रूल लग जाए, टू कैंडल लग जाए, इंगल्फिंग लग जाए, इनसाइड बार लग जाए, रिट्रेसमेंट से पहले मुकम्मल 1 2 3 बन जाए, वन आपको पता कब बनता है, ये तीनों रूल कोई से भी रूल लगे। अच्छा ऐसे गई मार्केट, ठीक है, फिर ऐसे गई, मैंने कलर वैसे रेड चूज़ कर लिया लेकिन ट्रेंड में आपको बुलिश बता रहा हूँ। अच्छा फिर ऐसे गई, ये कैंडल एक बनी, कलर को छोड़ दें, ये कैंडल बनी, ठीक है, आप कहेंगे कि यहाँ पे क्यों नहीं ऐसे किया, चलें ये ठीक है। देखना ये रिट्रेसमेंट का पूरा हो चुका है, ये सब्ज़ की कैंडल लगी, ये लाल की दो कैंडलें इकट्ठी लग चुकी, ये विक के नीचे क्लोजिंग हुई। ये कैंडल की बड़ी ऊंची है नहीं, इस कैंडल के ऊपर है, यस। ये यहाँ से लेकर ओपनिंग से लेकर जहाँ तक विक है, इसी विक यहाँ तक है, यहाँ ख़त्म हो जाती है, ये मार्क करना है एरिया, ये वन का मार्क। इसी तरह टू का मार्क कैसे करना है, देखना है टू का पहले तो रिट्रेसमेंट हो मुकम्मल, इसकी कौन सी बड़ी सबसे नीचे है, ये बड़ी नीचे है, ये कौन सी कैंडल है, इम्पल्स की सबसे की कैंडल है, इससे भी देखना लाल की कैंडल कौन सी है, ये वाली, और विक कहाँ तक जाती है, ये एरिया मार्क करना है ऐसे, समझ लगी आप समझ लग रही होगी। ये वन का एरिया मार्क कर लिया हमने, देखना है कौन सी कैंडल की ऊपर बॉडी है वो वहाँ से, और विक जो सी भी कैंडल की ऊँची, अगर इसकी विक यहाँ तक होती तो यहाँ से लेकर यहाँ तक विक होनी थी, ये एरिया मार्क करना था ऐसे पूरा, इसी तरह ये वगैरह, ठीक है, समझ लगी बात की। तो मार्केट जब आएगी इसको टच करेगी, और ये हमारा टीपी होगा। टीपी एसएल क्या होता है हमारा, वो भी बता देता हूँ मैं। टीपी ये होता है टेक प्रॉफिट, एसएल ये होता है स्टॉप लॉस। अगर आपने कोई भी ट्रेड पकड़नी है उसका टीपी और एसएल आपने बताना होता है। अगर मैं यहाँ से अब मुकम्मल 1 2 3 जब बन जाता है उसके बाद हम ट्रेड के लिए रेडी होते हैं। या तो मार्केट इस लेवल से जाएगी तो हम कहेंगे यहाँ से हम ट्रेड पकड़ते हैं, एसएल हमारा नीचे होगा, स्टॉप लॉस के यहाँ अगर मार्केट खुदा ना खा हमें, क्योंकि अबव की पकड़ी है ना, ये हमारा टीपी है 3 तक, टीपी हमेशा 3 तक होता है। अगर मार्केट यहाँ से भी जाए, यहाँ से जाए 3 तक होता है, ब्रेकआउट होने के बाद मुकम्मल 1 2 3 करने के बाद ट्रेड कहते हैं हम, ठीक है। ये टीपी एसएल भी बताऊँगा कहाँ होता है, लेकिन एसएल नीचे होता है, ये एक लेक्चर होगा मुकम्मल उसमें बताऊँगा, लेकिन फिर भी बता रहा हूँ मैं, एसएल इससे नीचे, यहाँ से ट्रेड हमने पकड़ी, बाई की साइड से पे जानी चाहिए। अगर खुदा न खास्ता नीचे की तरफ आती है हमें लॉस होना शुरू हो जाएगा, हम बस यहाँ तक लॉस बर्दाश्त कर सकते हैं क्योंकि नीचे एसएल है, ये हमारे अकाउंट में अंदर आ जाएगा, $5 का लॉस हो चुका, ठीक है। अगर मार्केट यहाँ से ऊपर जाती है टीपी, ये $10 का प्रॉफिट, जो उनसे भी कैंडल की वीक या बड़ी कोई भी लग जाए यहाँ पे, ये हमारा प्रॉफिट अकाउंट के अंदर आ जाएगा। इसके बाद जिधर मर्जी मार्केट जाएगा वो हमें प्रॉफिट नहीं मिलेगा क्योंकि हमने टीपी यहाँ पे लगाया हुआ है। याद रखें हमेशा टीपी यहाँ 3 तक होता है टीपी, ठीक है, 3 तक टीपी होता है, हमेशा याद रखें, और एसएल उससे नीचे होता है। समझ लगी बात की। आपको मैंने 1 2 3 का बता दिया है, ठीक है। डाउन ट्रेंड में भी बता देता हूँ मैं आपको, वन का एरिया कैसे मार्क करना है। ये मार्केट गई नीचे, ये ऐसे ब्रेकआउट हुआ, ये ऐसे, अब बताने ये वन, ऐसे कैंडल एक बनी, ये है लाल की कैंडल, सब्ज़ की दो कैंडलें बने, ये समझ लें दो सब्ज़ की कैंडल बनी। देखना कौन सी बॉडी ऊंची है, ये ऊपर है बॉडी ये, और विक कौन सी है ऊपर है, अगर इसकी विक यहाँ तक है फिर यहाँ तक, ये एरिया वन का एरिया है, ठीक है। ये हो गया वन का एरिया। अब ब्रेकआउट कैसे हो, मार्केट आई, ये जो विक है ना, ये जो विक है, विक से ऊपर मैंने लाइन लगाई है, इसको क्रॉस करे, इसको क्रॉस करे, क्या क्रॉस करे, बॉडी ऐसी आई मार्केट, ये क्रॉस की, ये हो गया जी BOS। BOS का अब आपको एक नई चीज़ आ गई होगी आपके जहन में, टेंशन बढ़ गई, अब ये इसने क्या कर दिया, ये वन का विक जो है ना, विक ये लाइन होती है, ये एरिया ये सारा होता है, लेकिन इसको नहीं क्रॉस करना, इसको क्रॉस करे, ये BOS है, प्रॉपर BOS, ठीक है। ये रिट्रेसमेंट हुई, फिर वन का एरिया, ये टू का एरिया, समझ लगी बात की। ये फिर बता रहा हूँ, ये वन इम्पल्स रिट्रेसमेंट,
ये बॉडी बनी, ये विक बनी, फिर यहाँ पे दो कैंडल बन गई, ये विक है। इस विक के ऊपर इसके विक के ऊपर कोई भी कैंडल किसी कलर की हो, उसकी बॉडी क्लोज हो, फिर भी यूएस होता है, ठीक है। इस तरह बुलिश केस में। अब मैंने 1 का एरिया मार्क करना भी सिखा दिया है, 2 का एरिया मार्क करना भी सिखा दिया है, चेंज ऑफ करेक्टर भी बता दिया मैंने आपको, ठीक है। ये लेक्चर आपने दोबारा अच्छे तरीके से देखना है, 3-4 दफ़ा देखना है, समझ ना लगे कमेंट में बताना है, फिर मैं आपको सिखाऊंगा। नेक्स्ट वीडियो में हम इस लेक्चर को रिपीट भी करेंगे हल्का सा, और इससे आगे की तरफ बढ़ेंगे। फिर एक हल्की सी समरी आपको बता देता हूँ, आपने परेशान नहीं होना। ये बुनियाद है, मैं 100% श्योरिटी दे रहा हूँ कि ये जो है ना लेक्चर बड़ा इंपॉर्टेंट है। जितना भी कोर्स सिखाऊंगा 100% श्योरिटी देता हूँ, आप काबिल होंगे कमाने। मार्केट ऐसी आती है, इम्पल्स रिट्रेसमेंट में से कोई सा भी रूल लगता है, 1 ये लगता है, ये लगता है या ये लगता है, लग के ये 1 हो जाता है। फिर उसकी विक जो है ना, विक के लाइन लगाते हैं पूरा, और फिर देखते हैं ब्रेकआउट हो, ये लाइन लगी, जैसे कि ये लाइन लगी, ठीक है। इस लाइन को ऊपर क्लोज करे, ऐसे कोई भी बॉडी टच हुई, क्लोज क्रॉस कर गई, ये 1 बन गया। 1 तो पहले ही बन गया था रिट्रेसमेंट के बाद, लेकिन ये BOS अब हुआ है, ठीक है, क्योंकि ये विक के ऊपर लाइन कोई भी बॉडी क्लोज होगा किसी कैंडल की। फिर आई मार्केट रिट्रेसमेंट की, अब ये 1 2 3, फिर मार्केट क्या करेगी, ये जो एरिया हमने मार्क किया है रिट्रेसमेंट 1 2 3 करने के बाद, फिर हमने एक पूरा डब्बा मार्क किया था ऐसे, और सबसे ऊंची कौन सी बॉडी है और विक कौन सी है मार्क किया। यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगी, ये हमारा TP होगा, 3 हमारा TP होगा। अगर यहाँ से भी जाएगी 3 हमारा TP होगा, ये टेक प्रॉफिट। यहाँ से हमें टेक प्रॉफिट इतना सा मिलता है। अगर यहाँ से जाए मार्केट फिर हमें इतना सा मिलेगा। वो आपको चीज़ें बताऊंगा आगे क्या आपने करना है, यहाँ से लेना, यहाँ से लेना, वो सब चीज़ें बताऊंगा। फिर हमें पता कैसे चलता है कि यहाँ पे आना है या यहाँ से आना है। फिर मार्केट आएगी, यहाँ से ऊपर जाएगी। अगर नहीं आती, फिर अगर इसके नीचे 2 कैंडल क्लोज हो गए, फिर चेंज ऑफ करैक्टर हो जाएगा। और फेक ब्रेकआउट भी बताया मैंने आपको। अगर मार्केट आती है ऐसे, एक कैंडल क्लोज की, दूसरी कैंडल अंदर क्लोज कर गई, ये होता है फेक ब्रेकआउट। इसको लिख लें, मैंने शायद आपको पहले नहीं बताया। ये चेंज ऑफ करैक्टर नहीं हुआ, क्योंकि बताया था चेंज ऑफ करैक्टर अगर होना 2 कैंडल इकट्ठी क्लोज हो, ऐसे ऐसे। अगर ये एक कैंडल क्लोज हुई, दूसरी कैंडल अंदर क्लोज हुई, ये फेक ब्रेकआउट। अभी नहीं हुआ, अभी एक कैंडल हुई है, लेकिन दूसरी कैंडल अंदर हो गई। अभी एक और कैंडल चाहिए, प्रॉपर 2 कैंडल चाहिए। एक कैंडल हो चुकी है, एक कैंडल अगर दोबारा हो चुकी नीचे, फिर चेंज ऑफ करैक्टर हो गया। ये पहले वाला फेक ब्रेकआउट है। एक कैंडल बाहर क्लोज हुई, फिर दूसरी कैंडल अंदर क्लोज होगी। अभी ट्रेंड वही है जो चल रहा है, अभी ट्रेंड शिफ्ट नहीं हुआ, ठीक है, इंतज़ार करेंगे फिर। चलें जी, आज का लेक्चर होप सो आपको पसंद आया होगा, उम्मीद है, ठीक है। हल्का सा लोगों को बोरिंग भी लगा होगा, लेकिन बड़ा इंपॉर्टेंट लेक्चर था। लंबी क्लास होगी, मैं 100% श्योरिटी देता हूँ। जो लोग आपसे पैसे लेते हैं, फिर कुछ सिखाते हैं और फिर भी आपको नॉलेज नहीं देते ना, यकीन माने 100% श्योरिटी देता हूँ, ये आपने लेक्चर, ये सारा कोर्स आपने सीख लिया, 100% श्योरिटी देता हूँ आप काबिल हो जाएंगे पैसे कमाने के। 2026 से पहले हमने ये कोर्स कंप्लीट करना है। हमारे पास तकरीबन 10 एक दिन हैं, 10-12 दिन। चलो अल्लाह खैर करेगा, दुआ करें और फॉलो सब्सक्राइब करें और शेयर करें। और जितने भी लोग जो स्कैमर के साथ स्कैमर में फंसे हुए हैं, जाल में, उनसे बचें, उनको कहीं ये उनके साथ वीडियो शेयर वगैरह करें। हमारा फेसबुक पेज और यूट्यूब और इंस्टाग्राम को फॉलो करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़। प्राइम PFX को फॉलो करता रहें। बहुत शुक्रिया भाई।